Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the very important topic of our embryology development of the heart. हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट का डेवलपमेंट जब अपना एम्ब्रियो 18 से 19 डेज का होता है ना तब स्टार्ट हो जाता है। तो 18 to 19 डेज ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये अपना जो मीजोडर्म होता है उसके द्वारा ओरिजिन होता है। अपने 3 सर्म लेयर्स होती है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये मीजोडर्म के द्वारा ओरिजिन होता है, तो इसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन। अब अपन अपने हार्ट के डेवलपमेंट के एक एक इवेंट को देखने वाले हैं कि कौन सा इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ। तो अपन सारे इवेंट को डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, है ना। यहाँ पर अपन सारे डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो जब अपना एम्ब्रियो 18 से 90 डेज का होता है तब उसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ अपना हेड होता है और नीचे की तरफ अपना टेल होता है। इस टाइप का अपना एम्ब्रियो होता है। ठीक है, इस टाइप में अपना एम्ब्रियो होता है। ये ऊपर की तरफ ये है ना, ऊपर वाले को बोलते हैं हेड और नीचे वाले को बोलते हैं टेल। जो हेड के पास एरिया है ना इसे अपन कार्डियोजेनिक एरिया ही बोलते हैं। इसे कार्डियोजेनिक एरिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपना हार्ट का डेवलपमेंट होता है। कार्डियोजेनिक एरिया, ये कार्डियोजेनिक एरिया है ना, यहाँ पे अपनी ब्लड वेसल्स भी होती है कुछ। यहाँ पे अपनी क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है इस टाइप में। ये अपनी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब जो अपना कार्डियोजेनिक एरिया है ना इससे 2 स्टैंड बनते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन कार्डियोजेनिक कोड्स। ये इस टाइप में ये कार्डियोजेनिक ये बने है ना, इन्हें बोलते हैं कार्डियोजेनिक कोड्स। अभी कार्डियोजेनिक कोड्स है, जब ये अपने खाली होता है ना तो इन्हें बोलते हैं कार्डियोजेनिक कोड्स। जब इनके अंदर ल्यूमन आ जाती है ना तो इन्हें बोलते हैं अपन एंडोकार्डियल ट्यूब। ये क्या है अपना? कार्डियोजेनिक कोड्स। ठीक है, जब अपने कार्डियोजेनिक कोड्स के अंदर ल्यूमन आ जाती है तो इसे क्या बोल देते हैं? एंडोकार्डियल ट्यूब्स। एंडोकार्डियल ट्यूब जब विद ल्यूमन, जब इनके अंदर ल्यूमन होती है तब। ठीक है, ये अपने ये तो है अपना जब एम्ब्रियो 18 डेज का है, और ये है जब अपना एम्ब्रियो 20 डेज का है। ठीक है, और इसमें ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड फ्लो भी होगा। यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी ना इसे, तो ये क्या है? ब्लड फ्लो। पहले बना अपना कार्डियोजेनिक कोड्स जब इसके अंदर ल्यूमन नहीं है। फिर जब इसके अंदर ल्यूमन आ गए तो इसे बोल देंगे एंडोकार्डियल ट्यूब। अभी एंडोकार्डियल ट्यूब है ना, ये आपस में पास आकर और फ्यूज कर जाती है एक दूसरे से इस टाइप पे। ये अपनी एंडोकार्डियल ट्यूब है, ये दूसरी एंडोकार्डियल ट्यूब है। तो दोनों एंडोकार्डियल ट्यूब के फ्यूज कर जाती है एक दूसरे से इस टाइप में। इस टाइप में ये फ्यूज कर गई। ठीक है, अभी फ्यूज कर गए तो इसे बोलते हैं अपन प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। ये तब हुआ है जब अपना एम्ब्रियो 21 डेज का है। ठीक है, अभी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है, ये बनाएगा अपना हार्ट ट्यूब इस टाइप में। ये क्या बना लेगा? ये अपना एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड। ठीक है, ये इसने बनाया अपना हार्ट ट्यूब। ये फ्यूजन हो गया इसका, तो ये इस टाइप में। ठीक है, ये अभी अपना हार्ट ट्यूब है ना, ये क्या होती है? सेगमेंट में बढ़ जाती है। ये अपने 4 सेगमेंट में बढ़ जाती है। एक तो ये वाला, ऊपर वाला ये, जिसे बोलते हैं अपन आर्टेरियल एंड या अपने बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, और एक ये जिसे बोलते हैं प्रिमिटिव वेंट्रिकल। एक ये जिसे बोलते हैं अपन प्रिमिटिव आर्टरियम, और एक नीचे ये जिसे बोलते हैं वीनस एंड या अपनी साइनस वीनस। नेमिंग करते हैं अपन। जो ऊपर वाला है ना ये, इसे बोलते हैं बल्बस कॉर्डिस।
बल्बस कॉर्डिस या अपना आर्टेरियल एंड, आर्टेरियल एंड, ठीक है, आर्टेरियल एंड या अपना बल्बस कॉर्डिस। इसे बोलते हैं प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिमिटिव एट्रियम, एट्रियम, प्रिमिटिव एट्रियम, ठीक है। और जो ये वाला है ना, इसे बोलते हैं साइनस विनोसस, साइनस, साइनस विनोसस, विनोसस या अपना वीनस एंड, ठीक है। अब जब ना ये बल्बस कॉर्डिस है ना, इसे भी 3 सेगमेंट से बांट देते हैं। एक नीचे वाला इस टाइप में, ये जिसे बोलते हैं प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस। ये हो गया अपना मीडियल 1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस, जिसका नाम होता है कोनस भी बोलते हैं इसे। और एक ऊपर वाला ये, इसे बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियस, ठीक है। ऐसे ये जो अपना ये साइनस विनोसस है ना, ये वाला नीचे वाला पार्ट, इसे भी 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक तो ये वाला ऊपर वाला जिसे बोलते हैं बॉडी, और एक ये वाला जिसे बोलते हैं राइट होल। ये अपना राइट साइड का है, ये अपना राइट होल, और ये अपना लेफ्ट होल, ठीक है। ये अपना ये वाला है राइट लेफ्ट होल, ये वाला है राइट होल। जब ना ये लेफ्ट होल और राइट होल है ना, इनके अंदर क्या होते हैं, 3 वेन होती है। एक मीडियल की साइड वेन जिसे बोलते हैं विटेलाइन वेन, एक अम्बलाइकल वेन, एक होती है कॉमन कार्डियल वेन, ठीक है। ऐसे ये विटेलाइन वेन, अम्बलाइकल वेन और कॉमन कार्डियल वेन, ए बी सी, ए बी सी। अब जो ये है ना अपने हार्ट ट्यूब के जो डिफरेंट सेगमेंट है, ये अपने हार्ट का डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ट्रंकस आर्टेरियस है, ये हार्ट का असेंडिंग आउट एंड पल्मोनरी ट्रंक का फॉर्मेशन करेगा। कोनस है, ये अलग पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, ये अलग का करेगा, ये अलग का करेगा। तो ऐसे ये प्रिमिटिव हार्ट का जो डिफरेंट सेगमेंट है ना, हार्ट के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं अपन कि ये कौन से पार्ट है जो कौन से हार्ट के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, कौन सा सेगमेंट कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन इस डायग्राम को मतलब अपने हार्ट ट्यूब को दोबारा ड्रॉ करने वाले हैं। ये क्या है, अपनी हार्ट ट्यूब है, हार्ट ट्यूब, ठीक है। ये कब है, जब अपना एम्ब्रियो 22 डेज का हो जाता है, 22 डेज का हो जाता है। अभी हार्ट ट्यूब के कौन से सेगमेंट से हार्ट के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो अपने हार्ट ट्यूब को दोबारा से ड्रॉ करते हैं, फिर एक सेगमेंट को अच्छे से लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि कौन से पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है हार्ट ट्यूब के का, मतलब हार्ट के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अपन पहले हार्ट ट्यूब को ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं अपना कि कौन सा पार्ट सेगमेंट है जो कौन से पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है इस टाइप में। इस टाइप में, ठीक है। इसे 4 सेगमेंट में बांट देते हैं। एक हो गया ये वाला जिसे बोलते हैं बल्बस कॉर्डिस, एक हो गया ये जिसे बोलते हैं प्रिमिटिव वेंट्रिकल, एक हो गया ये प्रिमिटिव एट्रियम, और नीचे वाला साइनस विनोसस। ये वाला क्या है, ये वाला है अपना आर्टेरियल एंड, आर्टेरियल एंड, ये अपना बल्बस कॉर्डिस, बल्बस कॉर्डिस, ठीक है। ये वाला है अपना प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ठीक है। और ये वाला है अपना प्रिमिटिव एट्रियम, प्रिमिटिव एट्रियम, और ये वाला है अपना ये दिखा है ना, ये है अपना साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, ये अपना वीनस एंड, ठीक है। ये अपने हार्ट ट्यूब के 4 सेगमेंट्स हो गए। अभी जो है अपना बल्बस कॉर्डिस है, इसे भी 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक तो ये वाला, ये जिसे बोलते हैं प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ, ये प्रोक्सिमल
1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, एक ये वाला जिसे बोलते हैं मीडियल 1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस, इसका दूसरा नाम जो होता है इसे बोलते हैं कोनस बोलते हैं, कोनस। ठीक है, और ये क्या है अपना, ये है अपना ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, और ये अपना प्रिमिटिव वेंट्रिकल हो गया। अब देखो ये बल्बस कॉर्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल के बीच में ये एक सल्कस है, इसका नाम होता है बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। इसका तो दूसरे पैसे लिख देता है, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये है अपना बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, ये अपना प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ठीक है, और ये है अपना प्रिमिटिव एट्रियम, प्रिमिटिव एट्रियम। ठीक, और ये अपना क्या है, साइनस वीनसस या अपना वीनस एंड, इसे बांट देते हैं 3 पार्ट में। ये ऊपर वाला इसे तो बोलते हैं बॉडी ऑफ साइनस वीनसस, और इसे बोलते हैं लेफ्ट हॉर्न। ठीक है, इस लेफ्ट हॉर्न के अंदर अपनी 3 वेन्स है, ये वाली अपनी विटेलाइन वेन, ये वाली अपनी अम्बलाइकन वेन, ये अपनी कॉमन कार्डियल वेन। ऐसे 3 वेन इधर की तरफ होंगी, सबसे मीडियल की तरफ होगी ना, ये सबसे मीडियल तरफ है, ये सबसे मीडियल तरफ है, तो इसे तो बोलते हैं विटेलाइन वेन। ये है अपनी अम्बलाइकल वेन, और ये वाली अपनी कॉमन कार्डियल वेन। ये वाला है अपना राइट हॉर्न। ठीक है, राइट हॉर्न, और ये वाला है अपना लेफ्ट हॉर्न। ठीक है, ये 3 वेन है, इन 3 वेनों के नाम लिख देते हैं अपन। यहाँ पे ए वाली है, ये अपनी विटेलाइन वेन, बी वाली है, ये वाली है अपनी अम्बलाइकल वेन, और सी वाली क्या है अपनी कॉमन कार्डियल वेन। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये अपनी हार्ट ट्यूब है ना, हार्ट ट्यूब है, कब है अभी 22 डेज का हो गया अपना एम्ब्रियो तब, है ना। अब बात करते हैं कि जो अपने ये हार्ट ट्यूब के डिफरेंट सेगमेंट है ना, ये हार्ट के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा सेगमेंट हार्ट के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अपने ये ट्रंकस आर्टेरियोसस है ना, ये बनाएगा हार्ट की असेंडिंग अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, इसने बनाया असेंडिंग अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। और जो अपना कोनस है, ये बनाएगा अपना आउटफ्लो पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल, मतलब दोनों वेंट्रिकल के आउटफ्लो पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल। ठीक है, और जो अपना प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस है, ये बनाएगा अपना राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और जो ये अपना प्रिमिटिव वेंट्रिकल देखो, ये है अपना राइट वेंट्रिकल बनाएगा, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा। प्रिमिटिव वेंट्रिकल ये बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होती है, अपनी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है ना, जिसे कौन बनाएगा, अपना बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। ये अपने बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस ये क्या बनाएगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में सेप्टम ही तो होती है ना अपनी, तो इसे बनाएगी अपनी, ये बनाता है अपना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद ये प्रिमिटिव एट्रियम है ना, ये अपने राइट एंड लेफ्ट ओरिकल को बनाएगी, राइट एंड लेफ्ट ओरिकल, मतलब अपने दोनों ओरिकल को, एट्रियम को, एट्रियम। ठीक है, एट्रियम को बनाएगी, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को बनाएगी। उसके बाद जो ये प्रिमिटिव एट्रियम और प्रिमिटिव वेंट्रिकल के बीच में जो ये सल्कस दिख रही है ना, इसका नाम होता है अपना
प्रिमिटिव एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल इसे बोलते हैं, जो दिख रही है ना ये, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली है, ये अपने आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये वाली प्रिमिटिव आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल। अब देखो ये किसके बीच में, ये अपना आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होती है, अपनी वॉल होते हैं ना, वो वाल होते हैं अपने, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल होता है ना। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल ही तो होता है ना अपना। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑर्ट्रियम के बीच में तो अपने बाइकस्पिड वॉल होता है, और राइट ऑर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में अपने ट्राइकस्पिड वॉल होता है। तो जिसका फॉर्मेशन कौन करेगा अपना, ये प्रिमिटिव ऑर्ट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल ये बनाएगी अपने वॉल का। तो ये क्या बनाएगी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है, का फॉर्मेशन करेगी ये। और उसके बाद जो अपना ये हो गया है ना, ये प्रिमिटिव आर्ट्रियम हो गया। उसके बाद ये बॉडी हो गई साइनस विनोसस की, ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी अपने, ये बनाता है अपना पोस्टीरियर स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट ऑर्ट्रियम, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट ऑर्ट्रियम, ठीक है, ये बॉडी ऑफ साइनस विनोसस है। अब देखो प्रिमिटिव एट्रियम है, प्रिमिटिव एट्रियम के बारे में कुछ बुक में तो लिखा हुआ है कि ये अपनी राइट एंड लेफ्ट ऑर्ट्रियम बनाती है, और कुछ में लिखा हुआ है कि ये एंटीरियर पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट ऑर्ट्रियम बनाती है, यानी कि अपने एंटीरियर पार्ट बनाती है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का। और कुछ में लिखा हुआ है कि ये राइट एंड लेफ्ट एट्रियम बनाती है पूरा, ठीक है। और बॉडी ये बनाती है अपनी स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद क्या बचा अपना साइनस विनोसस का ये लेफ्ट हॉर्न और राइट हॉर्न बचा। तो जो इसका ये लेफ्ट हॉर्न है ना, लेफ्ट हॉर्न और इसकी ये तीनों वेने हैं, लेफ्ट हॉर्न एंड तीनों वेने हैं, तीन वेन, ये क्या होती है, ये रिग्रेस्ड हो जाती है, रिग्रेस होके और क्या बना लेती है, अपनी कोरोनरी साइनस ऑफ द हार्ट बना लेती है। ये रिग्रेस एंड फॉर्म कोरोनरी साइनस ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये अपनी लेफ्ट हॉर्न, ये इसकी ये तीनों वेन है, ये रिग्रेस्ड हो गई और कोरोनरी साइनस ऑफ द हार्ट बना लेती है। अब क्या बचा अपना राइट हॉर्न बचा है। जो ये राइट हॉर्न है ना, ये राइट ऑर्ट्रियम में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब राइट ऑर्ट्रियम के अंदर चल जाते हैं। ये राइट हॉर्न है जो यहाँ लिख देते हैं अपन। तो जो ये अपना राइट हॉर्न है, राइट हॉर्न, सिर्फ राइट हॉर्न जा रहा है, ये राइट हॉर्न की ये वेन है ना, ये नहीं जा रही है, ये तो अलग अलग, ये भी मतलब अपने राइट एट्रियम के अंदर ही जाएगी, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट का भी फॉर्मेशन वो करेंगे। तो ये राइट हॉर्न है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये अपना एब्जॉर्ब्ड इनटू राइट एट्रियम, ठीक है। ये अपना राइट एट्रियम के अंदर चलेगा। और जो अपनी विटेलाइन वेन है ना, ये बनाएगी। अब देखो राइट एट्रियम के अंदर क्या क्या होती है, अपनी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा होती है ना। तो जो अपनी विटेलाइन वेन है, ये तो बनाएगी अपना इंफीरियर वेना कावा है ना, उसका कुछ पार्ट बनाएगी, पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कावा। और अम्बलाइकल वेन है ना, ये अपनी राइट हॉर्न की वेन है, लेफ्ट हॉर्न की वेन तो रिग्रेस्ड होके और अपने कोरोनरी साइनस ऑफ द हार्ट बना रही है। और राइट हॉर्न की वेन है जो अपनी विटेलाइन वेन है, ये तो बनाएगी इंफीरियर वेना कावा का कुछ पार्ट। अम्बलाइकल वेन है, ये बनाती है अपनी, ये रिग्रेस्ड हो जाती है अम्बलाइकल वेन, रिग्रेस्ड, ठीक है। और कॉमन कार्डियल वेन है, ये बनाएगी अपना सुपीरियर वेना कावा का कुछ पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये देखो, ये अपने हार्ट ट्यूब के डिफरेंट सेगमेंट से हार्ट के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन हो गया। अपन ने हार्ट ट्यूब को 4 पार्ट में बांटा था, बल्बस कोर्टिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, फिर साइनस वेनसस। उसके बाद ये प्रिमिटिव, ये मतलब बल्बस कोर्टिस है, इसे 3 पार्ट में बांट दिया, प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कोर्टिस, कोनस एंड ट्रंकस आर्टेरियस, ठीक है। और जब ये साइनस वेनसस है, इसे भी 3 पार्ट में बांट दिया, बॉडी एंड लेफ्ट हॉर्न एंड राइट हॉर्न। लेफ्ट एंड राइट हॉर्न के अंदर 3 वेन होती है अपनी, ठीक है। अब इससे हार्ट के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन होगा। ट्रंकस आर्टेरियस है, ये अपनी असेंडिंग ट्रंक का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। कोनस है, ये जो अपने दोनों वेंट्रिकल है, इनके आउटफ्लो पार्ट बनाएगा। और जो प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कोर्टिस है, ये अपना राइट वेंट्रिकल बनाएगा।
प्रिमिटिव वेंट्रिकल ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होती है, अपनी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है, जिसे ये बना देगा। ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्टियोवेंट्रिकुलर कैनाल बना है अपना ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये होता है ना, ये तो क्या बना रही है, अपनी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम बना रही है। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, अपने वॉल होता है ना, बाइकस्फीड ट्राइकस्फीड वॉल, जिसे कौन बना रही है अपनी ये प्रिमिटिव ऑर्टियोवेंट्रिकुलर कैनाल। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, प्रिमिटिव एट्रियम ने ये बना दिया। उसके बाद ये बॉडी है, तो ये बॉडी क्या बनाएगी, अपनी जो राइट एट्रियम है इसका पोस्टीरियर पार्ट बनाएगी, है ना। अब उसके बाद ये लेफ्ट हॉर्न एंड 3 वेन है, जो इसके लेफ्ट हॉर्न और 3 वेन है ना, ये रिग्रेस्ट हो जाएंगी और अपने कोरोनरी साइनस ऑफ द हार्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर क्या बचा अपना, ये राइट हॉर्न और इसके 3 वेन है। राइट हॉर्न ये तो अपना राइट एट्रियम के अंदर ही ऑब्जर्व हो जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर ही चल जाएगा। और जो इसके तीनों वेन हैं वो अपने राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा होती है ना, तो उनका फॉर्मेशन करेगा। वाइटलाइन वेन तो इंफीरियर वेना कावा का कुछ पार्ट बनाएगा। अम्बलाइकल वेन है वो रिग्रेस्ट हो जाएगा। कॉमन कार्डियल वेन है ये अपनी सुपीरियर वेना कावा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अपने हार्ट ट्यूब से डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो अपनी ये हार्ट ट्यूब बनी है, ये हार्ट ट्यूब मॉडिफाई होगी। तो देखो ये अपनी हार्ट ट्यूब बन गई है। तो अपन यहाँ चल रहे थे ना अपना कि 18 डेज में तब ये है कार्डियोजेनिक एरिया से कार्डियोजेनिक कॉर्ड्स बने। कार्डियोजेनिक कॉर्ड्स के अंदर ल्यूमन नहीं है। जब इनके अंदर ल्यूमन आ जाएगी तो इसे क्या बोल देंगे, एंडोकार्डियल ट्यूब। अभी एंडोकार्डियल ट्यूब एक दूसरे के पास है और ये फ्यूज होगा, जिसे बोल देंगे अपन प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब से हार्ट ट्यूब बन गया। अब हार्ट ट्यूब के डिफरेंट सेगमेंट हो गए, जो अपने हार्ट के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब जो अपनी ये हार्ट ट्यूब बनी है, ये हार्ट ट्यूब मॉडिफाई होगी और मॉडिफाई होके और हार्ट का शेप लेने लगेगी। देखो इस टाइप में मॉडिफाई होगी। अपनी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बन गई थी, है ना। प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब के बाद क्या होगा कि अपनी जो ये हार्ट है, जैसे अपनी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब कैसी थी, अपनी इस टाइप में थी ना, ये ऐसे मतलब ऐसे मान लो कि सीधी है, तो ये भी कैसे होगी, अभी धीरे धीरे ऐसे यू शेप में होने लगेगी, इस टाइप में यू, ये ऐसे, ठीक है, यूं होने लगेगी। फिर और एस शेप में आ जाएगी धीरे धीरे करके और एस शेप में ऐसे 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 करके अपना हार्ट ऐसे गोले जैसे होता है ना, तो एस टाइप में आने लगेगी, है ना। तो ऐसा है कि अब अपन देखते हैं कैसे कैसे अपनी हार्ट ट्यूब सीधी सी थी, फिर उसके बाद कैसे होगा कि ये अपने मॉडिफाइड होगी इस टाइप में। इस टाइप में, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है, ये क्या है अपना ट्रंकस आर्टेरियस, ट्रंकस, ये मॉडिफाई होगी धीरे धीरे आर्टेरियोसस। और नीचे की तरफ ये क्या है अपना वेंट्रिकल, और ये वाला है अपना बल्बस कॉर्डिस, बल्बस कॉर्डिस, ठीक है। ऊपर की तरफ अपना बल्बस कॉर्डिस था, नीचे की तरफ क्या था अपना साइनस विनोसस। ये इस टाइप में, साइनस विनोसस था ना, ये अपना साइनस विनोसस था, ठीक है। ये साइनस विनोसस, यहाँ पे अपना प्रिमिटिव ऑट्रियम भी था। ये अपना क्या है, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, विनोसस, ठीक है। ये क्या है, एट्रियम है। उसके बाद ये जो एट्रियम है ना, ये पीछे की तरफ से और ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे एट्रियम ऊपर की तरफ होता है ना, तो ये पीछे की तरफ यूं जाके और यूं ऊपर की तरफ आ जाएंगे, मतलब यूं जाके और यूं ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे और मॉडिफाइड होगा, इस टाइप में मॉडिफाइड हो रहा है। इस टाइप में, ठीक है। ये मॉडिफाइड हुआ और जो अपनी ये एट्रियम है ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया अपना राइट एट्रियम और ये आ गया अपना लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना राइट एट्रियम और ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है अपने, ये अपने वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल, और ये क्या है लेफ्ट एट्रियम
और ये क्या है, राइट एट्रियम। ठीक है, और ये क्या है, ये है अपने, ये है aortic arch arteries, aortic arch arteries। ठीक है, अब ये शेप बनी है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो अपने एट्रियम है ना, एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियम सेप्टम बनेंगे और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बनेंगे। फिर धीरे धीरे करके और अपने हार्ट का जो अपने असली शेप है ना हार्ट का, उसमें आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये हो गया अपना डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। इसे एक बार दोबारा से समझ लेते हैं अपन। तो देखो, कुछ नहीं हुआ था, हार्ट के डेवलपमेंट अपना 18 से 90 डेज का था अपना एम्ब्रियो जब स्टार्ट हुआ था, है ना। ये अपना इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, यानी ये मेसोडर्म के द्वारा ओरिजिनेट होता है। अब होता है क्या इसमें, जब अपना एम्ब्रियो 18 डेज का होता है तो इसमें 2 एंड होते हैं, एक ऊपर की तरफ हेड, नीचे की तरफ टेल। हेड के पास वाले एरिया को बोलते हैं कार्डियोजेनिक एरिया, या आप बोले अपना हेड के एरिया को बोलते हैं कार्डियोजेनिक एरिया। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं। अभी कार्डियोजेनिक एरिया से क्या होता है कि अपनी कार्डियोजेनिक कोड्स बनते हैं। जब इनके अंदर ल्यूमन नहीं होती है तो इन्हें बोलते हैं कार्डियोजेनिक कोड्स। ठीक है, जब इनके अंदर ल्यूमन आ जाती है तो इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियल ट्यूब। अब ये एंडोकार्डियल ट्यूब एक दूसरे के पास है और फ्यूज होगा और इन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। अभी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है जो हार्ट ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। इस हार्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, सेगमेंट में बांट देते हैं, 4 सेगमेंट में बढ़ जाते हैं। ऊपर की तरफ अपना आर्टेरियल, नीचे की तरफ अपना वीनस एंड। आर्टेरियल एंड को बल्बस कॉर्डिस भी बोलते हैं और वीनस एंड को अपन साइनस वीनसस भी बोलते हैं। और इसके बीच में ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये प्रिमिटिव एट्रियम। उसके बाद ये बल्बस कॉर्डिस होता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये अपना प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस, ये अपना कोनस, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये प्रिमिटिव एट्रियम। इससे भी 3 पार्ट में बांट जाते हैं, ये बॉडी, ये लेफ्ट होर्न, ये राइट होर्न। इनके अंदर 3 वेन होती है। उसके बाद जो ये सेगमेंट है ये अपनी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब की हार्ट के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको बताया कि ये अपने डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं कि कौन सा सेगमेंट है जो कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये सब आपको बताया है अच्छे से कि कौन सा सेगमेंट है जो कौन से पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद क्या होगा कि जो अपनी हार्ट ट्यूब है, ये हार्ट ट्यूब अपने हार्ट का शेप लेने लगेगी धीरे धीरे करके। और ये अपना जैसे ये अपने इस टाइप की अपनी हार्ट ट्यूब है, ये धीरे धीरे यू शेप की होगी, फिर इस टाइप में होगी, मतलब ये यूं मुड़ जाएगी, है ना। ऊपर की तरफ अपना बल्बस कॉर्डिस था, नीचे की तरफ अपना साइनस वीनसस था। तो ये नीचे की तरफ अपना साइनस वीनसस है, ये एट्रियम है, प्रिमिटिव एट्रियम होता है ना, ये है जो अपना एट्रियम बनाएंगे, अपने राइट एंड लेफ्ट एट्रियम बनाएंगे। अब ये एट्रियम है ना यहाँ पे, अब नीचे मॉडिफाइड होगा ये साइनस वीनसस है जो ये ऊपर की तरफ चल जाएंगे, मतलब जो एट्रियम है ना ये ऊपर की तरफ चल जाएंगे। यहाँ पे ये एट्रियम ऊपर की तरफ आ गए। उसके बाद क्या होगा कि जो अपने एट्रियम है इनके बीच में सेप्टम बनेंगे, जिन्हें बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सब धीरे धीरे इसमें बनेंगे और अपना हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनली। तो ये हो गया अपना डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।